Hello students, today we will start with exercise 5.5. In this exercise we will learn about perpendicular lines. Now what are perpendicular lines? When two lines intersect, जब कोई भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, आपस में मीट करती हैं, मिलती हैं, एंड द एंगल्स बिटवीन दैम इज़ अ राइट एंगल, और जब उनके एंगल्स बीच का जो बनता है दैट इज़ अ राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, देन द लाइन्स आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन्स. लाइक अब आपकी ये एक लाइन है सी डी एंड ये ए बी लाइन है, ये आपकी यहाँ मीट कर रही है, और आप इनके बीच में ये लाइन है एंड ये लाइन है, इसके बीच में जब आप एंगल देख रहे हैं दैट इज़ ऑफ एग्जैक्टली 90 डिग्री. अदरवाइज़ आपका लाइन एक लाइन ऐसे भी हो सकती है और एक लाइन आपकी ऐसे भी हो सकती है. अब आप इनके बीच का एंगल देखेंगे, ये 90 डिग्री नहीं है, तो दीज आर नॉट परपेंडिकुलर लाइन्स बट दिस इज़ अ परपेंडिकुलर लाइन. आपकी ये लाइन कुछ इस तरह भी हो सकती है कि आपका, मैंने ये बताया था कि पहले भी, आपका जब 90 के एंगल की पहचान क्या होती है, आप एग्जैक्ट देख सकते हो कि ये टी बन रहा है. आप इधर से देखेंगे तब भी ये टी बन रहा है, इधर से देखेंगे तब भी ये टी बन रहा है. तो इसका मतलब इन दो लाइंस के बीच में जो एंगल हैं वो आपके 90 डिग्री के हैं. सो दीज लाइंस आर ऑल्सो कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस. कि परपेंडिकुलर लाइंस, अब आपकी परपेंडिकुलर लाइंस ऐसे भी हो सकती हैं, ये भी परपेंडिकुलर लाइंस है, बिकॉज आपके इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का है. तो दीज आर परपेंडिकुलर लाइंस. और इसको हम लिखते कैसे हैं, ए बी, ये जो उल्टा टी हम डाला हुआ है हमने, दैट इज़ द सिंबल ऑफ परपेंडिकुलर. इसको हम पढ़ते कहते हैं ए बी इज़ परपेंडिकुलर टू सी डी, ए बी इज़ परपेंडिकुलर टू सी डी. और आप इस तरह भी कह सकते हो कि सी डी इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी. लाइकवाइज यहाँ पे ए एम इज़ परपेंडिकुलर टू सी डी, और या डी एम इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी, या किसी भी तरह बोल सकते हो ए बी इज़ परपेंडिकुलर टू सी डी, लाइकवाइज. नाउ परपेंडिकुलर लाइंस अराउंड अस, कि हमारे आसपास अगर हम देखें तो परपेंडिकुलर लाइंस हमें कहाँ नज़र आती है. जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में है सबसे पहले टी एल, यहाँ आपको परपेंडिकुलर लाइंस है बिल्कुल एग्जैक्टली. आपका अगर इनके बीच में देखेंगे तो 90 का मेजर बनता है. टू एडजेसेंट वॉल्स, आप अपने घर के कमरे की रूम की वॉल्स देखिए, आपके उनके बीच में एग्जैक्ट जो आपका, ये मान लो एक वॉल है एक वॉल है, तो ये बीच में जो एंगल बनता है ये आपका बिल्कुल 90 डिग्री का बनता है अपने रूम की दो वॉल्स के बीच में, दीवारों के बीच में. टू एडजेसेंट एजेस ऑफ अ टेबल, अगेन आप टेबल के एजेस देखेंगे, जो आपके रेक्टेंगुलर या स्क्वायर टेबल होते हैं उनमें आपका जो एज होता है, मान लो आपका ये टेबल का ऊपर का फेस है, सरफेस है, तो आप इन दोनों के बीच में भी देखेंगे, ये दो के बीच में, दो एजेस के बीच में आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. सो दिस एज इज़ परपेंडिकुलर टू दिस एज. नाउ योर क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मॉडल्स फॉर परपेंडिकुलर लाइन्स. द एडजेसेंट एजेस ऑफ अ टेबल टॉप, अभी हमने किया है. द लाइन्स ऑफ अ रेलवे ट्रैक, लाइन्स ऑफ अ रेलवे ट्रैक आपकी जो होती हैं स्ट्रेट होती हैं, ऐसे जा रही हैं. सो दे आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर बिकॉज इवन दे इंटरसेक्ट ही नहीं करती है, तो हाउ कैन दे बी परपेंडिकुलर. सो दिस इज नॉट. द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग द लेटर एल, एल में आपकी परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं, वी में आपकी परपेंडिकुलर लाइन नहीं होती हैं, क्योंकि वी में आप देख रहे हो कि आपका 90 डिग्री का एंगल बन ही नहीं रहा है. नाउ लेट पी क्यू बी द परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट एक्स वाई, कि हम पी क्यू जो है वो आपकी लाइन सेगमेंट एक्स वाई पे परपेंडिकुलर है. लाइक आपने ये एक्स वाई लाइन ले ली है और इस पे आपने परपेंडिकुलर ये पी क्यू ले लिया है. लेट पी क्यू एंड एक्स वाई इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए, और ये आपके ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. वट इज़ द मेजर ऑफ एंगल पी ए वाई. नो पी ए वाई का जो मेजर है आप देख सकते हो, यहाँ पे पी ए वाई एंगल ये वाला बन रहा है पी ए वाई, तो आप इसका जो मेजर है दैट इज़ 90 डिग्री. सो पी ए वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है, देयर आर 2 सेट स्क्वायर्स इन योर बॉक्स. जब आप कंप्लीट पेंसिल बॉक्स परचेज करते हैं तो उसमें 2 सेट स्क्वायर्स आती हैं आपकी, प्रोटेक्टर यानी डी कंपस के अलावा आपकी 2 सेट स्क्वायर्स आती हैं. वट आर द मेजर ऑफ द एंगल्स फॉर्म्ड एट देयर कॉर्नर्स, तो उनके जो एंगल्स फॉर्म होते हैं वो कितने हैं. डू दे हैव एनी एंगल दैट इज़ कमिंग, अब आपके प्रोटेक्टर नहीं है, अदरवाइज मैं शो करती कि वो आपके कितने के एंगल बनते हैं. यू कैन सी योरसेल्फ. नाउ स्टडी द डायग्राम. द लाइन एल इज़ परपेंडिकुलर टू लाइन एम.
आपकी लाइन एल जो है ये आपकी एल लाइन है ये, और ये परपेंडिकुलर है आपकी एम पे, एम आपकी ये वाली लाइन है, दिस इज़ योर एम लाइन। नाउ इज सी ई इज इक्वल टू ई जी, सी ई आपकी कौन सी लाइन है, ये आपकी सी ई है, और ई जी आपकी ये है, तो आर दे इक्वल, यस दे आर इक्वल, क्योंकि ये भी आपकी 2 सेंटीमीटर बन रही है, ये भी अगर आपकी 2 सेंटीमीटर बन रही है। नाउ डज पी ई बाइसेक्ट एफ सी जी, बाइसेक्ट का मतलब होता है पी ई बाइसेक्ट सी जी, मतलब पी ई जो है सी जी को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रही है। अब ना पहले हम सी जी देखेंगे, सी जी आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक ही है, सी जी आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो क्या ये आपके पी ई यानी पी ई जो लाइन है ये इसको बाइसेक्ट कर रही है? बिल्कुल, आपके 2 इधर सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर इधर है, तो इट मीन्स इट इज़ बाइसेक्टिंग सी जी। सी बाइसेक्ट मतलब इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना, तो सी जी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है सी जी को। नाउ आइडेंटिफाई एनी 2 लाइन सेगमेंट्स फॉर विच पी ई इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कि पी ई जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, पी ई आपका ये है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपका क्या है? आप देखिए, अगर ये लाइन मैं लेती हूँ यहाँ से, ये 3 पॉइंट्स इधर हैं आपके, 3 पॉइंट्स अगर मैं इधर लेती हूँ, तो इसका मतलब आपका बी एच का जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर तो ये है ही है, बाइसेक्टर भी है, बिकॉज आपके 3 पॉइंट्स इधर आ गए, 3 पॉइंट्स इधर आ गए, सो पी ई इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी एच। डी पॉइंट है आपका, आर दीज ट्रू, आपने ट्रू बताने हैं वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स। ए सी इज़ ग्रेटर देन एफ जी, अब ए सी आपका इतना पार्ट है और एफ जी आपका इतना है, तो ऑब्वियसली ए सी इज़ ग्रेटर देन एफ जी, दिस इज़ ट्रू। नाउ सी डी इज इक्वल टू जी एच, सी डी आपकी इतनी है, जी एच आपकी इतनी है, तो दोनों ही 1 सेंटीमीटर है, बोथ आर इक्वल, सो इट इज़ ट्रू। नाउ बी सी इज़ लेस देन ई एच, बी सी और ई एच, बी सी आपका ये है एंड ई एच आपका क्या है, ये है, तो बी सी इज़ स्मॉलर देन ई एच, ट्रू है, अगेन इट इज़। थैंक यू।